तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मैंने ये तीन चीज़ आपको बताया है। वेट फॉर वेट मतलब कि द्रव्यमान और आपका आता है वॉल्यूम आयतन भागित आयतन, और वेट फॉर वॉल्यूम मतलब कि द्रव्यमान बटा आयतन। तो इस तरीके से पहला हम देखते हैं वेट फॉर वेट का। इस तरीके से आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान को प्रतिशत में पता करना। देखो आपको कोई विलयन मिला है, जैसे मैंने वही बताया, पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल रहे हो, तो अब मैं बोलती हूँ कि इस नमक की मात्रा क्या है, द्रव्यमान क्या है, भार कितना है कि इस विलयन में उस प्रत्येक विलय पदार्थ का कितना द्रव्यमान है, कितना प्रतिशत वो मिला हुआ है। तो ये चीज़ हमें चेक करने के लिए वेट फॉर वेट यूज़ करना होता है, मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत। फॉर्मूला है आपका प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान विलियन का द्रव्यमान गुणित 100। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आते हैं उदाहरण पे। तो उदाहरण पे हमारा देखो, यहाँ पे आपको मैंने उदाहरण दिया हुआ है 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। ध्यान दो, 15 ग्राम NaCl, अब आपको NaCl और 150 ग्राम जल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में दोनों को ग्राम में लिया है। हाँ ठीक है, ये लिक्विड है, आपको लग रहा होगा कि इसको लीटर में क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इसे अगर ग्राम में लिया है, द्रव्यमान की बात हो रही है ना, भार की, तो इसलिए भार के कारण इसे ग्राम में लिया गया है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इसे लीटर इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि हमें भार अभी करना है, वेट फॉर वेट। तो वेट फॉर वेट के लिए जो फॉर्मूला है आपका द्रव्यमान का प्रतिशत, पहले ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि विलियन क्या है ना। तो आपको सूत्र यहाँ पे है द्रव्यमान का प्रतिशत विलय का द्रव्यमान विलियन का द्रव्यमान। हमारे पास क्या है, विलय तो पता है लेकिन विलियन पता है क्या, नहीं। तो पहले देखते हैं। तो NaCl का वेट या द्रव्यमान, आप द्रव्यमान लिखो, मैं वेट लिख रही हूँ, या आप भी वेट लिख सकते हो, अच्छी बात है, 15 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने H2O का वेट लिया है, प्रश्न में 150 ग्राम का लिया गया है। अब हमें सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन मतलब विलयन। सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है आपको मालूम है, सॉल्यूट मतलब विलय, आप लिख लेना नीचे में विलय, और सॉल्वेंट मतलब विलायक, याद रखना यहाँ पे विलायक, ये विलय, ठीक है। सॉल्यूट की मात्रा आपको दिया गया है 15 ग्राम, सॉल्वेंट 150 ग्राम, दोनों को जोड़ने पे आपको कितना मिल रहा है भाई, 1 है ना, यहाँ पे 15 किए 6 5 ग्राम। क्लियर हुआ? अब हमको फॉर्मूला में इसको पुट करना है। ये क्या निकला, 1,6,5 मतलब 165 ग्राम क्या निकला आपका, सॉल्यूशन निकला ना, मतलब सॉल्यूशन का भार निकला। इतने भार पे हमारा क्या बना है, विलियन बना है। अब हमको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत बराबर आपका क्या हुआ, विलय क्या है, विलय का द्रव्यमान 15 बटा और विलायक 165 गुणित 100। इसको आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपको मतलब पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसका मैं पॉइंट में आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा 9.09 ग्राम। क्लियर हो रहा है? तो अब 9.09 ग्राम क्या है, NaCl का प्रतिशत है उस विलियन में, कि उस जल में NaCl का कितना भार प्रतिशत उसमें मिला है, देखो इतना। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ किस तरीके से बना हुआ है। प्रश्न पे ध्यान देना है आपको। 15 ग्राम NaCl बोल रहा है, मतलब NaCl घुलेगा ना, 150 ग्राम जल में घोला गया और विलियन बनाया गया। तो विलियन का हमको द्रव्यमान नहीं मालूम है, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला में विलियन का द्रव्यमान लिखना है। तो पहले आप विलियन का द्रव्यमान निकालोगे, उसके बाद फिर सूत्र में उसको पुट करो और फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेट फॉर वेट, सॉरी वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम। वेट फॉर वेट तो आप देख चुके हो, अब देखना है हमको वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम, मतलब आयतन का प्रतिशत। तो आयतन का प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलय का आयतन, सेम वही विलियन का आयतन गुणित 100। बस यहाँ द्रव्यमान की जगह आपको आयतन लिखना है और कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो उदाहरण आपको देखते हैं 20 ml। याद रखना आप वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम में हमेशा आपको प्रश्न में क्या मिलेगा, प्रश्न में मिलेगा ml, या फिर या तो दोनों का ml मिलेगा, विलायक का भी विलय का भी, या तो ग्राम में, दोनों मिलेंगे,
ठीक है, कभी भी दोनों अलग अलग नहीं मिलेंगे। अगर अलग मिलते हैं और बोलता है कि आयतन ज्ञात करो तो उसको आपको बदलना पड़ेगा। अगर वो ml में है और 1 ग्राम में है तो आप उसको ग्राम में ले लो, ठीक है। तो आपको कॉमन चीज़ लेना है, याद रखना। अब देखते हैं इसमें प्रश्न आपको दिया है 20 ml एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया, ठीक है। अब एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। अब जाहिर है आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले हमको विलयन का आयतन पता करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विलायक का आयतन दे दिया है, विलय का आयतन दे दिया, तो विलय का आयतन है हमारा एथेनॉल का, एथेनॉल का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन आपका 20 ml है, और आपका वाटर का वॉल्यूम है 160 ml, ठीक है। अब हमको सॉल्यूशन का आयतन पता करना है, मतलब विलयन का आयतन पता करना है। सॉल्यूशन वॉल्यूम इज इक्वल, है ना, सॉल्यूट वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट वॉल्यूम, मतलब कि विलय पदार्थ और विलायक का आयतन, दोनों के आयतन को जोड़ लो। कितना हो रहा है भाई, 180, ठीक है। तो ये हो गया ml पे। तो आपका टोटल सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना बन रहा है, 180 ml का बन रहा है। सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना बना, 180 ml का बन गया। अब आपको देखना है आयतन के प्रतिशत। तो आयतन के प्रतिशत में आपको विलय का 20 ml ले लो, विलय का आयतन 20 ml है, और हमारा टोटल विलयन का आयतन 180 ml है इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो ये आप खुद करोगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, और जनरली आप कॉमन कैलकुलेटर एग्ज़ाम में भी ले सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर इन कैलकुलेशन के लिए। आगे आते हैं, वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम हो गया, उसके बाद आते हैं हमारा वेट फॉर वॉल्यूम पे। वेट फॉर वॉल्यूम, जिसको हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, वेट फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें देखना है फॉर्मूला आपको यहाँ पे है विलय का द्रव्यमान, याद रखना हमको विलय द्रव्यमान में लेना है, विलयन आयतन में लेना है। हमेशा विलय जो होगा ग्राम में होगा। अगर ये लीटर या ml में देता है, सपोज ml में देता है, तो उसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, और ये हमेशा आपको ml में ही देगा, ठीक है, ml में। तो याद रखना क्वेश्चन है आपका 20 ग्राम शर्करा को, शर्करा मतलब शक्कर को, 20 ग्राम शक्कर को जल में घोल कर 250 ml सॉल्यूशन बनाया गया। क्वेश्चन पे ध्यान दो, एकदम इजी है। देखो क्वेश्चन पे क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पे सारे बच्चे ये सोचेंगे कि ये जल की मात्रा है, मतलब विलायक का मान है, विलायक का नहीं है भाई, याद रखो। देखो ध्यान से पढ़ो, 20 ग्राम शक्कर को जल में घोल कर 250 ml विलियन बनाया गया। 250 ml का क्या बन गया, विलियन बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, विलियन का आयतन ही आपको दे दिया है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, विलियन निकालना ही नहीं है। अब देखो 20 ग्राम मतलब कि आपको सॉल्यूट दे रहा है, तो आपको शुगर का जो है, शुगर का जो आपको वेट है ना, वेट आपको दे दिया हुआ है, कितना दिया है, 20 ग्राम। और आपको जो टोटल सॉल्यूशन दिया है, हमको सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है ना, हमको जल का मात्रा हमको नहीं दिया है, हमको डायरेक्ट दे दिया है कि कितना सॉल्यूशन है। तो हमको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दे दिया है, आयतन दे दिया है 250 ml का। अब हमको डायरेक्ट इसमें मास वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान वॉल्यूम आयतन प्रतिशत के सूत्र में पुट करना है, 20/250 गुणित 100। आपको ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है, जैसे आपके एनसीईआरटी में हर साल पूछा गया है क्वेश्चन है ये, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट, ये हर साल 5-6 बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपको बना कर देखना है, ठीक है। उसी सूत्र से बनेगा। यहाँ पे मैंने आपको हिंट भी दे दिया है कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। वेट फॉर वेट के फॉर्मूला लगाने हैं, वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम के फॉर्मूला लगाने हैं, वेट फॉर वॉल्यूम के फॉर्मूला लगाने हैं। आपको फॉर्मूला लगाना है, गलत सही जैसा बने आपको ट्राई करना है बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 या 5 मार्क्स के आते ही हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लैब में भी काम नहीं कर सकते। तो गुड लक बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज एनी टाइम कर सकते हो।